आज आखिर महात्मा गांधी की को फिर से पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? ख़ास करके इस समय देश में, दुनिया में जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए अगर गांधी जी याद आते हैं और गांधी जी की किताबों को पढ़ने की बात होती है, तो अकबर इलाहाबादी का शेर एक याद आता है कि रकीबों ने जा जा के रपट लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो गांधी को आज याद करना दरअसल जो हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे निकलने के लिए एक रास्ते की खोज साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और नई धारा समीक्षा के इस अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं जिस किताब की आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, ये किताब है मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी की। तो पहला सवाल तो यही है कि आज आखिर महात्मा गांधी को फिर से पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? ख़ास करके इस समय देश में, दुनिया में जिस तरह का माहौल है, उसको देखते हुए अगर गांधी जी याद आते हैं और गांधी जी की किताबों को पढ़ने की बात होती है, तो अकबर इलाहाबादी का शेर एक याद आता है कि रकीबों ने जा जा के रपट लिखवाई है थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो गांधी को आज याद करना दरअसल अ, जो हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे निकलने के लिए एक रास्ते की खोज साबित हो सकता है। क्योंकि गांधी हमारे लिए इसलिए नहीं प्रासंगिक हैं कि गांधी ने आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, हमें आज़ादी दिलाई। वो तो एक बड़ा महान योगदान उनका है ही। लेकिन गांधी के जो विचार हैं, उसमें से हम कौन से विचारों को आज के समय में ज़्यादा प्रासंगिक पाते हैं, उन पे हमें थोड़ा-सा गौर करने की ज़रूरत है। होता ये है कि हमने गांधी को या तमाम ऐसे चिंतकों को पूजनीय बना लिया और जब हम किसी की पूजा शुरू कर देते हैं, तो उसके विचारों पर राख डाल देते हैं। उससे बचने के लिए ज़रूरत है कि हम गांधी को फिर से पढ़ें और ये जो किताब है मेरे सपनों का भारत, इसकी महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें गांधी के वे लेख संकलित हैं, जो अलग-अलग विषयों पर, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो रोज़गार का सवाल हो, चाहे वो उद्योग का सवाल हो, उन सारे सवालों पर गांधी का चिंतन किस तरह से विकसित हुआ है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये किताब महत्वपूर्ण बनती है। होता क्या है कि हम गांधी की एक बड़ी फ्रोज़न सी इमेज रखते हैं। हम सब जानते हैं कि जब उन्होंने हिंद स्वराज लिखा, तो उस किताब में उन्होंने उद्योगों का विरोध किया, रेलगाड़ी का विरोध किया, उन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विरोध किया, डॉक्टरों का विरोध किया। खुद वकील थे, लेकिन उन्होंने वकीलों का विरोध किया। तो हम ये मान लेते हैं कि गांधी इन सब के खिलाफ थे और गांधी बहुत अंतर्विरोधपूर्ण हैं। लेकिन 1933 में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात लिखी जो मुझे लगता है कि जब भी हम गांधी को पढ़ें तो ध्यान रखना चाहिए। ये जो हरिजन में उन्होंने लिखा 1933 में कि मेरे लेखों का मेहनत से अध्ययन करने वालों और उनमें दिलचस्पी लेने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे हमेशा एक ही रूप में दिखाई देने की कोई परवाह नहीं है। सत्य की अपनी खोज में मैंने बहुत से विचारों को छोड़ा है और अनेक नई बातों को सीखा भी है। उम्र में भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा आंतरिक विकास बंद हो गया है या देह छूटने के बाद बंद हो जाएगा। मुझे एक ही बात की चिंता है और वह है प्रतिक्षण सत्यनारायण की वाणी का अनुसरण करना। इसलिए जब किसी पाठक को मेरे 2 लेखों में विरोध जैसा लगे और अगर तब भी उसे मेरी समझदारी में विश्वास हो, तो वह एक ही विषय पर लिखे 2 लेखों में से मेरे बाद के लेख को प्रमाणभूत माने। यानी कि
अगर हम हिंद स्वराज में लिखी बातों को ही प्रमाण मानते रहेंगे और उसके आधार पर गांधी की तमाम सारे अंतर्विरोधों को रेखांकित करते रहेंगे, तो ये ठीक है कि गांधी के बारे में हम बात तो कर लेंगे, लेकिन गांधी हमारे काम नहीं आएँगे। गांधी को नए सिरे से देखने की ज़रूरत इसलिए है कि कैसे गांधी विकसित होते हैं। आप देखेंगे कि जब वो शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो जो बुनियादी शिक्षा के बारे में बात हो, नई तालीम के बारे में बात हो, वहाँ पर वो बहुत साफ तौर पर इस बात को रेखांकित करते हैं कि सिर्फ़ अक्षर ज्ञान हो जाने से, सिर्फ़ पढ़ लिख लेने से ही किसी के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास की गारंटी नहीं होगी। बल्कि हाथ से काम करना सीखना, शिल्प का काम करना सीखना, ये बच्चों को शुरू से सिखाया जाना चाहिए और बाद में आप देखते हैं कि बच्चों के विकास के बारे में जो अध्ययन होते हैं, उसमें ये बात साबित होती है कि ये जो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा की ओर ले जाएँ। साथ ही एक दिलचस्प बात है कि जब वो उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं, तो उस शिक्षा के बारे में वो कहते हैं कि भई जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं, उनको जिस तरह के इंजीनियर की ज़रूरत है, उनको अपने लिए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने चाहिए और वे वहाँ पर अपनी ज़रूरत के इंजीनियरों को प्रशिक्षित करें। इसी तरह से जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनको जिस तरह की स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, उसके लिए वे उनको प्रशिक्षित करें। तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस गांधी का क्या हुआ, जो उद्योगों के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि हम तो मशीन का विरोध करते हैं। आज तो न सिर्फ़ कह रहे हैं कि उद्योग लगाए जाएँ, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि साहब जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलें, वो उच्च शिक्षा भी दें। तो इसी तरह से गांधी हर समय अपने आप को नया बनाते रहे। अपनी विकास यात्रा को उन्होंने रुकने नहीं दिया। दूसरा प्रश्न जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर गांधी की जो राय रही या देश के भीतर जो सामाजिक व्यवस्था है, उसके बारे में गांधी की जो राय रही है, वो एक विकासशील राय है। उसको हम सिर्फ एक जगह पर फ्रीज़ करके नहीं देख सकते हैं। आज दुनिया में जितने बड़े पैमाने पर अशांति है, यदि उसका हमें हल ढूँढना है, यदि हम चाहते हैं कि कोई एक शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सम्मान का रास्ता इस दुनिया में हम सब के लिए हो, तो मुझे लगता है कि गांधी आज की तारीख में कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ शोषण और शोषक की बाइनरी में चीज़ों को नहीं देखते। वो अत्याचार करने वाले और जिस पर अत्याचार हो रहा है, इसके बीच के अंतर्विरोध में चीज़ों को नहीं देखते। वे बार-बार ये कहते हैं, उनका बहुत मशहूर कथन है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं अंग्रेज़ी शासकों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे कंधे से उतर जाइए। आइए हम साथ-साथ चलें। इसमें ही हमारी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। तो कहने का मतलब ये है कि वो बार-बार जो ब्रिटिश जनता के कंसाइंस को, उसकी आत्मचेतना को संबोधित करते हैं, जो बार-बार वो शोषकों की आत्मचेतना को संबोधित करते हैं, वो उनका जो मुक्ति का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में वो सारे लोग सहयात्री हैं, उस मुक्ति की यात्रा में वो भी शामिल हैं। तो अगर हम इस तरह का एक वैश्विक नज़रिया अपनाएँ, तो शायद हमारे सामने आज जिस तरह के ज्वलंत सवाल हैं, जो एक तरह से मानव के अस्तित्व के बारे में भी संकट खड़ा करने की स्थिति में जा सकते हैं, तो उनका हल ढूँढने के लिए गांधी हमें फिर से पढ़ने चाहिए, वो हमारे मददगार हो सकते हैं। तो ये जो किताब है मेरे सपनों का भारत, इसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए इस नए दौर में। प्रकाशन संस्थान ने इसे प्रकाशित किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।